today's session for the class 11th biology. We decode NCERT figure. So let's start with chapter 1, figure 1.1. This is taxonomic categories. Chapter 1, the living world. Question 1, fill the box ABC. There is a given a figure 1.1, kingdom, class, genus, species, and there is the blank ABC point आपको बताना है. ऑप्शन ए क्लास, फैमिली, फाइलम. ऑप्शन बी फाइलम, ऑर्डर, फैमिली. ऑप्शन सी डिवीज़न, ऑर्डर, फाइलम. ऑप्शन डी फाइलम, डिवीज़न, ऑर्डर, फैमिली. मीन्स यहाँ पे ए, बी एंड सी सेक्शन क्या होता है. तो हमारी जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस and species. So this order is matched with option D. So the correct option is option D. Question number 2. Arrange the taxonomic categories in descending order. Option A species, genus, class, order, division, kingdom. Option B species, genus, family, order, class, phylum, division, kingdom. Option C kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Option D kingdom, division, class, family, order, genus, species. आपको यहाँ पे 7 कैटेगरीज बताना है, बट किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए. ऊपर हमारा ये जो फिगर है ये हमारा कौन सा ऑर्डर है? ये असेंडिंग ऑर्डर है. सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स किंगडम टू स्पीसीज. सो दिस ऑप्शन फर्स्टली रॉन्ग. स्पीसीज नहीं. There is also species wrong. There is a kingdom, kingdom phylum, kingdom division. Phylum used for the Animalia and division used for the kingdom Plantae. So then both sequence are right. Kingdom, phylum or division, class, order, but there is a family. So the D option is wrong. Order, family, genus, species. So the correct option is option number C. Next question, question number 3. Taxonomic categories is arranged in which order? मीन्स ये जो गिवन डायग्राम है इसका सीक्वेंस किस ऑर्डर में है, ये किस ऑर्डर में अरेंज है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नन ऑफ दिस ऑर्डर इज इनकरेक्ट. पहले ऑर्डर चेक करते हैं. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. सो ऑल ऑर्डर आर करेक्ट. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नन ऑफ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अप टू डाउनवर्ड, एंड असेंडिंग ऑर्डर बिलो टू अपवर्ड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 4. द लोवेस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है उसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या है? तो यहाँ पे हमारी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एंड सबसे बिलो कैटेगरी हमारी स्पीसीज. सो द लोवेस्ट कैटेगरी इज किंगडम, स्पीसीज, क्लास और जीनस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 5. द हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, स्पीसीज, क्लास और जीनस. सो ए इज करेक्ट. किंगडम इज हाईएस्ट कैटेगरी. Question 6. Which one of the following obligate category in taxonomy hierarchy will have maximum number of common character? Option A phylum or division, option B class, option C kingdom, option D species. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब किस कैटेगरी के अंदर हमारे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होते हैं. तो जितनी हमारी लोवेस्ट कैटेगरी होती है उतने कॉमन कैरेक्टर होते हैं. कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? डाउनवर्ड इंक्रीज होता है. एंड देयर इज़ अ जनरल कैरेक्टर विच इज़ इंक्रीज फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम. स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाते जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ता है और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है. इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. स्पीसीज में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं, वहीं पे किंगडम में हमारा जनरल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा. क्वेश्चन 7. assertion reason type question. A group of closely related families form an order. Reason:
The families of an order so close resemble in certain fundamental feature and also in evolutionary trend. मीन्स फैमिलीज के क्लोजली रिलेटेड ग्रुप को ग्रुप ऑर्डर फॉर्म करता है. हाँ, तो दिस इज़ करेक्ट क्योंकि हमारा सीक्वेंस ऐसे ही बनता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है. फिर द फैमिलीज ऑफ एन ऑर्डर सो क्लोज रिजेंबल इन सर्टेन फंडामेंटल फीचर एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड. अभी हमने क्या देखा कि कॉमन कैरेक्टर बिलो कैटेगरी के ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन रीज़न भी सही है. सो चेक द ऑप्शन बोथ assertion रीजन आर फॉल्स. Assertion is true but reason is false. This also both assertion and reason are true. This option is correct, and D option is assertion is false but reason is true. This is wrong. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of above assertion. Next question. Taxonomy hierarchy refers to. Option A, stepwise arrangement of all categories for classification of plant and animals. मतलब कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है सारी कैटेगरीज का, जिसके बेसिस पे हम प्लांट एंड एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की नहीं बनाते हैं. सी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमारी स्पीसीज़ को कहा जाता है, जो टैक्सोनॉमी का ही एक कैटेगरी होता है. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. ऑप्शन डी क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम टैक्सोनॉमी की हायरार्की नहीं बनाते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक. जीन्स, ऑर्डर, स्पीसीज, टैक्सोनॉमी. जीनस से कम जनरल कैरेक्टर किसके अंदर रहेंगे? तो हमने देखा कि जैसे स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारा जनरल कैरेक्टर इंक्रीज करता है. मतलब जीन्स स्पीसीज से ज़्यादा जनरल कैरेक्टर जीनस में, जीनस से ज़्यादा कैरेक्टर फैमिली. जैसे जैसे हमारे अपवर्ड हम मूव करते जाएंगे तो हमारी जनरल कैरेक्टर हमारी इंक्रीज होती है. सो सब जीनस के बिलो हमारी कौन सी कैटेगरी आती है? स्पीसीज. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डैश विथ राइज इन द कैटेगरी. ऑप्शन ए इंक्रीज, हैज़ नो इफेक्ट, इक्वल, डिक्रीज. मीन्स जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज़ होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कॉमन कैरेक्टर बराबर रहते हैं, या फिर डिक्रीज़ होता है. तो जैसा कि हमने देखा है स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जनरल कैरेक्टर हमारा इंक्रीज़ करता है और वहीं पे हमारा कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है. हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट.